सोचो, एक तरफ है टाटा ग्रुप की शानदार लेगेसी वोल्टास और दूसरी तरफ है एक तेजी से ग्रोथ करने वाली प्रीमियम ब्रांड ब्लू स्टार। दोनों ही कंपनीज वाइट गुड्स मार्केट में किंग हैं। दोनों के पास एसीज, कूलिंग सॉल्यूशन, रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स हैं। पर सवाल ये है कि इन्वेस्टर के लिए कौन सा स्टॉक है बेटर और 2025 में आप किस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में करेंगे इनका फुल कंपैरिजन। बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल, ऑर्डर बुक से लेकर एक्सपेंशन प्लान तक सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये कंपैरिजन आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में थोड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले हमको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसको कंपैरिजन करने के लिए किस तरीके से किन पॉइंट को कवर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित बेल टॉक्स और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी ओवरव्यू। दोस्तों, वोल्टास की बात करें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। काम करती है एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और ईपीसी प्रोजेक्ट में। इंडिया में और एब्रोड के अंदर भी इनका बिजनेस है, जैसे कि मिडिल ईस्ट हुआ या सिंगापुर में। दोस्तों, वोल्टास का एक बिजनेस सेगमेंट इंजीनियरिंग सर्विस का भी है, जिसमें ये लोग माइनिंग, वाटर, कंस्ट्रक्शंस और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी बिजनेस करते हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस देखेंगे तो इनकी मिडिल ईस्ट, यूरोप और साउथ एशिया के अंदर भी प्रेजेंस है। और इसी के कंपैरिजन में अगर ब्लू स्टार लिमिटेड को देखें तो ये लोग एसीज बनाते हैं, एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, और उसके साथ में कूलर, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन भी बनाते हैं। टर्न की एमईपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, एमईपी सॉल्यूशन क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग सॉल्यूशंस। ये कंप्लीटली तैयार करके ये हैंडओवर करते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइडर है कूलिंग स्पेस में। प्रेजेंस इनकी अगर आप देखें तो 18 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस देखी जाती है और ये अपना फोकस यूएसए और यूरोप में एक्सपेंशन करने का भी कर रहे हैं। शायद आने वाले कुछ सालों में आप इनका बिजनेस उन कंट्रीज़ में मीन्स यूरोप के अंदर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बिजनेस सेगमेंट को थोड़ा डीप एनालाइज करते हैं। तो वोल्टास का बिजनेस सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट जैसे कि एसीज, एयर कूलर, वाटर डिस्पेंसर और प्यूरीफायर बनाती है। FY24 में इन्होंने लॉन्च किया था वोल्टास स्मार्ट एयर इन्वर्टर एसी सीरीज और वोल्टास वीको जेवी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर भी बनाते हैं। और इंटरनेशनल ऑपरेशंस देखें तो MEP, HVAC प्रोजेक्ट्स इन मिडिल ईस्ट एंड एशिया के अंदर किए हैं। यूनिवर्सल MEP देखेंगे तो ये सोलर पे भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं, टेक्सटाइल मशीनरी डिवीजन का भी काम करते हैं, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर भी बिजनेस है, मेडिकल कोल्ड चेन जैसे वैक्सीन हो गई, बायोमेडिकल रेफ्रिजरेशन हो गया। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कूलिंग सेगमेंट्स की डिमांड होती है, तो उसको रिलेटेड बिजनेस भी वोल्टास लिमिटेड करती है। तो दोस्तों, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है वोल्टास लिमिटेड का। और अगर इसके कंपैरिजन पर अगर आप ब्लू स्टार के बिजनेस को एनालाइज करें तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट जैसे कि सेंट्रल एसी, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर भी काम करते हैं। कॉमर्शियल एसी में अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट लीडर हैं, जो कि डक्टेड एसी और चिलर्स का बिजनेस करती है। यूनिटरी प्रोडक्ट्स देखेंगे तो 8,800 आउटलेट हैं इनके 650 सिटीज़ के अंदर, जो एसीज, कूलर और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का बिजनेस करती है। प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो इनके पास टर्न की सॉल्यूशन है इन टेक, मेडटेक और इंडस्ट्रियल सिस्टम का। तो दोस्तों, ये तो हो गया इनका बिजनेस, लेकिन इसके साथ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग और कैपेसिटी का भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वोल्टास के पास है 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो गुजरात और उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। दोस्तों, उत्तराखंड में इनका प्लांट पंतनगर में आता है और इसके साथ में इनके पास 3 R&D सेंटर्स भी हैं। कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 5 लाख टन CAC प्लस 4.9 मिलियन AC यूनिट्स ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। चेन्नई प्लांट देखेंगे तो 2024 में ही बना था, 2 मिलियन रूम AC की कैपेसिटी रखता है। और न्यू वाटर डिस्पेंसर प्लांट इनका वगोड़िया के अंदर 2024 में बना है। और अगर इसके कंपैरिजन में ब्लू स्टार का अगर आप देखेंगे तो इनके पास 7 प्लांट्स हैं। वोल्टास के पास 6 थे, इनके पास 7 प्लांट्स हैं, जो HP, दादरा, अहमदाबाद और बाड़ा में लोकेटेड हैं। और दोस्तों, ब्लू स्टार के पास वोल्टास से थोड़ी प्लस एज एक और भी है कि इनके पास अपनी एक होली ओनेड मॉडर्न प्लांट है सिरी सिटी में, जो उनकी कंपनी ब्लू स्टार क्लाइमेज के अंडर आता है। इस प्लांट में कंपनी 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉडल बनाती है, जैसे अलग अलग तरह की एसीज,
कूलर, रेफ्रिजरेटर और भी चीज़ें, जो 25 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। सबसे खास बात यह है कि ये फैक्ट्री एक इंटेलिजेंट आई फैक्ट्री है जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी से चलती है। और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं तो ये रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स IoT जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट और हाई क्वालिटी में बन पाता है। तो दोस्तों, ये जो एज है ब्लू स्टार के पास, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी सारी कंपनियां यूज नहीं कर रही, लेकिन ब्लू स्टार काफ़ी एडवांस तरीके से अपनी प्रोडक्शन को आगे एक्सप्लोर कर रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। वोल्टास का अगर आप देखेंगे तो इनका मेजर रेवेन्यू आता है यूनिटरी कूलिंग की साइड से, और उसके बाद जो इनका रेवेन्यू आता है वो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको बताया था EPC टाइप के प्रोजेक्ट जो ये लोग करते हैं, वहाँ से इनका 27% का रेवेन्यू आता है। और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की साइड से इनका रेवेन्यू आता है 3.6% का। और अगर ब्लू स्टार में अगर आप देखेंगे तो इनका मेजर रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट से, और सेकेंडरी आता है यूनिटरी प्रोडक्ट से, जहाँ से इनको 47% का रेवेन्यू आता है। और प्रोफेशनल सिस्टम से इनको आता है 3% का रेवेन्यू। और नेक्स्ट बात करते हैं इनके क्लाइंट्स की और इनके प्रोजेक्ट्स की, कि कहाँ कहाँ पर ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। दोस्तों, जिस टाइप का इनका बिजनेस है, उस टाइप के बिजनेस में सिंपल से क्लियर सी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो क्लाइंट्स आपके पास्ट क्लाइंट्स, अगर उनके साथ आपकी अच्छी डील है, तो वो ही कंपनीज़ को आप अपनी सर्विसेज कंटिन्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है इस टाइप के बिजनेस में। अगर इन्होंने अपनी सिस्टम्स, अपनी सर्विसेज कहीं पे दी हैं, तो अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो कंपनी आपसे उस टाइप की सर्विसेज की डिमांड कंटिन्यू करती रहेगी। तो अगर आपका धंधा एक बार सेट हो गया, तो ये फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। जैसे कि वोल्टास के क्लाइंट्स अगर आप देखें तो बुर्ज खलीफा, जो जानी मानी बिल्डिंग है दुबई की, वो इनके क्लाइंट्स हैं। उसके साथ में इंडियन जो पार्लियामेंट जो न्यू बनी थी, वो भी इनके क्लाइंट्स में आती है। और साथ में गवर्नमेंट और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी वोल्टास के पास अवेलेबल हैं। और अगर आप ब्लू स्टार के क्लाइंट्स की बात करें तो इनके पास निप्पॉन, ओला इलेक्ट्रिक, JCB, लुलु ग्रुप, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, गल्फ के अंदर आता है। इंडिया के अंदर भी इनके ब्रांड्स ओपन हैं, क्योंकि एक्चुअली इनके जो ओनर हैं वो इंडियन ही हैं। और उसके बाद में आता है रहेजा, वेल फार्गो और यशोदा हॉस्पिटल्स। तो ब्लू स्टार के पास भी क्लाइंट्स की कमी नहीं है। तो अगर क्लाइंट्स देखा जाए तो कंपैरिजनली वोल्टास के पास काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन ब्लू स्टार के पास भी जो क्लाइंट्स हैं, भाई देखो, क्लाइंट्स कितना भी प्रीमियम हो या कैसा भी हो, सब मार्जिन तो आपको उतने ही देने वाले हैं जितने बाकी सब देते हैं। बस ये है कि आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो उनसे आप एक लॉन्ग टर्म सर्विसेज भी ले सकते हैं या उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसका साफ पता चल रहा है इनकी ऑर्डर बुक से। तो वोल्टास की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो वो फिलहाल 6500 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी पाइपलाइन में देखने को मिलती है। लेकिन ब्लू स्टार की ऑर्डर बुक की बात करें तो वो भी 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो दोनों की ऑर्डर बुक में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है जो सालों तक इनका बिजनेस अच्छे से चल सकता है। अब बात करते हैं इनके एक्सपेंशन प्लान की। तो वोल्टास का जो एक्सपेंशन प्लान है, ये लोग चेन्नई में RAC फैक्ट्री स्केल अप करने वाले हैं। और पंतनगर में जो इनकी फैक्ट्री है उत्तराखंड के अंदर, वो 24/7 ऑपरेशनल रहने वाली है। और उसके साथ में कंपनी का गोल है AC मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कराने का और सप्लाई चेन को इम्प्रूवमेंट कराने का। अगर इनकी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वोल्टास अगर देखा जाए तो एक टर्न अराउंड स्टोरी टाइप की है, तो अगर इनकी सप्लाई चेन इम्प्रूव हो जाएगी तो इनका फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छा देख सकते हैं हम। और अगर ब्लू स्टार की बात करें तो 1000 करोड़ का इनका कैपेक्स अंडर वे है। अपना 1000 की इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में ये लोग करने वाले हैं। और इनका गोल है डबल RAC कैपेसिटी का और न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रीमियम मार्केट के ऊपर फोकस। जैसे कि ये लोग US और UK के अंदर अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं, जहां से इनको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिलने की पूरी संभावना है। और अगर इनकी फाइनेंशियल हाईलाइट के ऊपर नज़र डालें तो वोल्टास का रेवेन्यू दिखता है हमको 15,400 करोड़ का, जिसमें 24% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 990 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसमें 195% की ग्रोथ है। पैट के अंदर 834 करोड़ का नंबर देखने को मिला है, जिसमें 236% की ग्रोथ है। और EPS के अंदर 234% की ग्रोथ है। और अगर इसके कंपैरिजन में आप ब्लू स्टार के नंबर देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिलता है 11,968 करोड़ का, जिसमें 24% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 875 करोड़ का, जिसमें 31% की ग्रोथ है। पैट में ओनली
43% की ग्रोथ है और EPS में 43% की ग्रोथ है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई सुमित यहाँ पर तो वोल्टास के नंबर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिले हैं और ब्लू स्टार के नंबर वोल्टास के आगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और क्लिच है कि वोल्टास का जो स्टोरी है वो टर्न अराउंड हो रही है। यहाँ पर ये नंबर बताए गए हैं आपको ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो अगर आप इसके पास्ट में नंबर देखेंगे तो वहाँ पर नंबर इतने अच्छे नहीं हैं, और अगर इस बार नंबर अच्छे आई हैं तो भाई कंपैरिजन के बेस पे देखा जाए तो ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। भाई पहले आपने 1 रुपये का काम किया है और अब आपने 20 रुपये का काम किया है, तो सीधे आपको तो 20x का प्रॉफिट हो गया ना। और जो कंपनी पहले 15 रुपये का काम कर रही थी इस बार 20 रुपये का काम कर रही है, तो उसमें तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर यही तो क्लिच है कि ब्लू स्टार के जो नंबर हैं वो उसमें कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छे नंबर ये रेगुलर प्रोवाइड करा रहे हैं, हमेशा इनके नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन वोल्टास में स्टोरी थोड़ी सी टर्न अराउंड होती हुई दिख रही है। मीन्स इस बार नंबर बहुत अच्छे हैं और एक्सपेक्टेडली जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, फ्यूचर ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, तो फ्यूचर में इनके नंबर ऐसे ही कंसिस्टेंट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक के कंपैरिजन में वोल्टास के नंबर इस बार के बहुत अच्छे हैं और ब्लू स्टार के नंबर में बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। तो इसके लिए एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। लेकिन एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू ब्लू स्टार यहाँ पर ज़्यादा बेटर नंबर ले सकती है वोल्टास से फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इसके नंबर्स के अंदर है कंसिस्टेंसी। और भाई मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी का ही डिमांड है। कंसिस्टेंसी जो लोग रहते हैं, कंसिस्टेंट नंबर जो कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं वो ही लंबे टाइम तक चलती हैं। और अब देख लेते हैं इसका मार्केट कैप। तो वोल्टास का मार्केट कैप है 41,000 करोड़ के आसपास, करंट प्राइस 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने हाई बनाया था 1900 के आसपास और लो इसका 1200 के आसपास ही ट्रेड किया था। स्टॉक का PE 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 197 की है। और अगर इसके कंपैरिजन में आप ब्लू स्टार का देखेंगे तो इसका मार्केट कैप ओनली 31,000 करोड़ का है, जो कि वोल्टास से 10,000 करोड़ के आसपास कम ही देखने को मिलता है। करंट प्राइस यहाँ पर 1500 के आसपास देखने को मिला है। इसने हाई बनाया था 2400 का और लो इसने 1489 मीन्स 1500 के आसपास का ही लो बनाया था। ऑलमोस्ट अपने 52 वीक के लो पर ही ट्रेड कर रही हैं। स्टॉक का पी इसका भी 54 का है, इसमें बुक वैल्यू 149 की देखने को मिल रही है। और फाइनली बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर वोल्टास के प्रमोटर के पास है 30% की होल्डिंग और FIS के पास 21% की होल्डिंग, DIS के पास 33% की होल्डिंग और रिटेलर के पास है ओनली 15% की होल्डिंग। और ब्लू स्टार के प्रमोटर के पास है 36% की होल्डिंग, FIS के पास है 16.94% की होल्डिंग, DIS के पास है 23% की होल्डिंग और रिटेलर के पास है 23% की होल्डिंग। ब्लू स्टार में रिटेलर की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और प्रमोटर की होल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है कंपेयर टू वोल्टास। वोल्टास में प्रमोटर के पास ओनली 30% की होल्डिंग है। तो लेकिन यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों ही स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग्स में कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों ही कंपनी सॉलिड है। वोल्टास रिकवरी मोड में है और ग्रोथ मोमेंटम पिकअप कर रही है, जबकि ब्लू स्टार देखा जाए तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है विद बेटर मार्जिन एंड कैपिटल एलोकेशन। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस प्रीमियम पोजिशनिंग देखनी है तो भाई ब्लू स्टार थोड़ा सा अच्छा लगता है वोल्टास के कंपैरिजन में। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और नंबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने अपनी साइड से देखा। आप अपनी साइड से अपना डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वोल्टास एक टर्न अराउंड स्टोरी भी हो सकती है, स्पेशली क्योंकि भाई उसके ऊपर टाटा की ब्रांडिंग है और उसके साथ में ये ग्रोइंग कर रहे हैं अपना जो AC कैपेसिटी है और प्रोजेक्ट पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप किसी स्टॉक को लाइक करते हैं या किस में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वोल्टास या ब्लू स्टार आपका जो भी कमेंट होगा मैं उसको लाइक ज़रूर करूँगा। और अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।